क्योंकि व्रत आप नियम भले कई पालते हो, जैसे आप हिंसा नहीं करते हो, तो हिंसा नहीं करते हो, अहिंसावादी हो, तो हिंसा नहीं करने का तुम्हारा नियम है क्या? नहीं। कई लोग ऐसे हैं जो रात में नहीं खाते हैं। महाराज जब पूछते हैं आहार के टाइम में, भैया रात्रि भोजन, महाराज हम नहीं करते, लेकिन नियम नहीं है। क्या है? नियम नहीं है। और जब नियम नहीं है तो मुझे एक बात बताओ, आपने करोड़ों रुपया अरबों रुपया बैंक में ले जाकर के जमा कर दिया और खाता नहीं है, रिटर्न मिलेगा? हाँ, रिटर्न मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से जैन धर्म का नियम है, आप चाहे छोटा से छोटा नियम क्यों ना लेते, नियम अगर है तो उसका फल अच्छा मिलेगा। नियम नहीं है, तुम लाख कुछ भी नियम धर्म पालते रहना, लेकिन तुम्हें उसका पाप लग रहा है। त्याग जब तक नहीं है तब तक हमें उसका पाप लगना ही लगना है। कैसे लगना है? जैसे आपका रात्रि भोजन का नियम नहीं है, और जब नहीं है तो आप रात में नहीं खाते हो, तुम खाओ अथवा ना खाओ, तुम खाओ अथवा ना खाओ, लेकिन रात्रि भोजन का तुम्हें नियम का फल नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं, इन अशुभ भावों की मैं चर्चा कर रहा हूं, क्योंकि ये अशुभ भाव हैं, और इन अशुभ भावों को हम किस प्रकार से करते हैं, जब तक हमारा त्याग नहीं होता है तब तक हम शुभता को प्राप्त नहीं होते हैं। मैंने कल आप लोगों को एक बात बताई थी कि जैसे आप पैर धोते हो और पैर धोने के बाद में ये विचार कर लेना कि मेरा घर परिवार संसार से किसी भी व्यक्ति से कोई रिश्ता नाता नहीं है। मैं जब तक जिन मंदिर में बैठा हूं तब तक मेरे सारे रिश्ते नाते टूट गए। समझना, इसका फल मैं आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन अगर मंदिर में आके का तुमने रिश्ते नातेदारी करी तो फिर तो गड़बड़ काम, डबल पाप बंद होगा। ये ध्यान रखना, कहीं मंदिर में आके तुम्हारे कोई मेहमान मिल गए, कोई व्यक्ति मिल गया, तुमने अगर उससे बोलचाल करना चालू कर लिया, जय जय कर दी, धोख दे दिया, तो गए काम से। सो तो फिर गए तुम, फिर तुम्हें डबल लगेगा, नियम टूटा वो लगेगा, और साथ में तुमने उससे जो चर्चा करी उसका भी। और इसीलिए हमारे अच्छे भगवंत कहते हैं, तो मैं आपसे जो कह रहा, तो हमने जो 4 प्रकार की हमारी कसाएं हैं, हमारा जो आहार पानी का त्याग है, हमारा जो कुछ भी जमीन का नाते का त्याग, हम सब कुछ त्याग करके आ जाए। जैसे पैर को धो करके अंदर आते हो, उसी प्रकार से कर्म रूपी रसमल को भी वहीं छोड़ करके आ जाना, और फिर देखना आपके जीवन का आनंद। कि हम जिस हिंसा, क्रोध, विपरीत, अज्ञान, पक्षपात, ईर्ष्या, अहंकार, दुरात्मा, अशुभ भावों की भी कथाएं, अर्थ, ध्यान, ईर्ष्या, दहा, असंयम, छल कपट, मान बढ़ाई, नामवरी आदि के जो लोग रहता है वह शुभ भाव है। क्या है ये सब? शुभ भाव नहीं है, ये अशुभ भाव है। और जिन अशुभ भावों को अगर आकर के तुम पूजा करते समय करते हो तो कितना कर्म का बंद होगा, ये सोचो। मंदिर में आके किसी के ऊपर गुस्सा करो तो कैसा लगेगा? मंदिर क्यों आए? और जाकर के मंदिर घर पहुंचे, और घर पहुंचने के बाद में आप गुस्सा करने लग जाओ, तो क्रोध करने लग जाओ, तो किया धरा व्यर्थ गया। मंदिर में थे, बगुले की तरह भक्ति करते रहे। बगुला जानते हो ना? क्या बगुला जानते हो कि नहीं? जानते हो ना क्या करता है?
क्या करता है? जब तक शिकार नहीं मिलता है तब तक तो वो एक टांग पे ऐसा स्थिर खड़ा रहता है कि कोई व्यक्ति कहेगा ये कोई लकड़ी का चित्र है कि क्या है, बिल्कुल स्थिर यानी स्थिर, पैर भी पंखुड़ी नहीं, कुछ नहीं हिलेगा, हवा का झोंका भी अगर आ जाए तब भी उसे हिला डुला नहीं सकता है। तुम भी वैसे ही करते? क्या करते? तुम्हारे पास इतनी भक्ति नहीं है, बगुले की उपमा भी देना बेकार है, वो भी फीकी है। वो तो कम से कम एक पैर पे इतना शांत खड़ा रहता है, हवा चले, पानी की लहरें उठें, अन्यथा कोई भी पक्षी आते उनके ऊपर ग्रहण मतलब दोष कुछ, लेकिन वो अपने यहाँ से हिलता कब तक नहीं हिलता? जब तक उसे उसका शिकार नहीं मिल जाता है तब तक नहीं हिलता। और तुमको कौन सी उपमा तुम बताओ? तो बगुले की उपमा भी फीकी नजर आती है कभी कभी, क्योंकि तुम्हारे मन में जो विचारधाराएं चल रही हैं वो विचारधाराएं अशुभता की चल रही हैं, और वो अशुभता वाली भावनाएं मंदिर में रह करके अशुभ भाव पैदा करते हो, तो आप सोचो उससे भी गए बीते हो। अब बस मनुष्य होकर के आपके पास में सोचने समझने की सामर्थ्य है, आपके मन को समझना, दूसरों को सोचने समझने की व्यवस्था को जानते हैं, तभी आप अगर कहीं क्रोध करते हैं, अगर यहाँ पर आकर के बढ़िया तुम्हें शांति धारा करी और शांति जीवन में एक क्षण भी ना आई, घर जाके अशांति का वातावरण फैला दिया, अरे वो शांति धारा भी खराब कर दी तुमने। क्या किया? एक क्षण भी शांति ना सकी, तो उस अशांति हमारे जीवन में आई। तो मैंने आपसे कहा हिंसा के भाव नहीं होना चाहिए। कैसे? हिंसा यानी कि किसी भी जीव को सताने के भाव, किसी भी जीव को, वो भले ही आपका विरोधी क्यों ना हो, आपका दुश्मन क्यों ना हो, आपका भले ही कुछ बिगाड़ भी क्यों ना दिया हो, उसके लिए भी हमारे हृदय में प्रेम भाव होना चाहिए, उसके लिए भी हमारे उन्नति के भाव होना चाहिए, उसके लिए भी हमें ऊंचाई के भाव होना चाहिए। हिंसा के भाव नहीं होना, एक इंद्रिय से लेकर के पंच इंद्रिय जीव तक के किसी भी कारण से जीवों की घात न हो, ये भाव हमारे होना चाहिए। तो यही कारण मैंने आपसे बताया, हिंसा ध्यान रखना, तो अहिंसावादी बन। कहने के लिए तो आप बहुत जोर से जयकारा लगा, जो अहिंसा परमो धर्म की जय, वो सिर्फ मुख में है, अहिंसावादी नहीं। हिंसा तो हमें, लेकिन हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं हिंसा से किसी का भला नहीं हो सका है, हिंसा से किसी का भला नहीं हो सका है, और जिसने भी हिंसा की है उस व्यक्ति के जीवन का पतन ही हुआ है, दुख ही दुख प्राप्त हुए हैं, और वो हमेशा कष्ट में ही गिरता चला जाता है। इसलिए कभी भी हिंसा नहीं करना, चाहे वो घरेलू हिंसा हो, चाहे बाहर की हिंसा हो, चाहे वो जीवों की हिंसा हो, या कोई भी जीव के प्रति हमारे इस प्रकार के भाव नहीं होना चाहिए। आगे कहते हैं हिंसा के बाद में क्रोध। हिंसा, क्रोध जिसकी बात कही, क्रोध यानी गुस्सा, क्षण क्षण में हमें क्रोध, हमारी अग्नि भड़क जाती है, पानी की तरह सरल बनना पड़ेगा। क्या होता है, कई लोग आते हैं, महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आना चाहिए, लेकिन कहाँ आता है? बोले बात बात में बिगड़ जाते हैं। तो मैंने कहा और इससे और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा कम से कम तुम उसे अंदर तो नहीं रखते, बाहर निकाल तो देते हो। तुम्हारे मस्तिष्क में, क्रोध में, हृदय में आया, उसे बाहर वो मटी तो बमन तो कर देते हो। जैसे आपने देखा होगा किसी व्यक्ति को
भोजन नहीं पचता है तो क्या करता हूँ? किसी व्यक्ति को घी हजम नहीं होता है तो क्या करता हूँ? दो रास्ते हैं, या तो ऊपर से निकाले या निकालना तो पड़ेगा। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसे निकालने का तरीका समझिए आप लोग। मैं ये नहीं कहता हूं डायरेक्ट सामने वाले व्यक्ति के मुख पर अगर आपने क्रोध कर लिया तो ध्यान रखना बात बिगड़ जाएगी। मैं आपको एक बहुत अच्छा सुंदर और हमेशा बताता हूँ, हर जगह बताता हूँ, बहुत सुंदर, अगर आपको पसंद आए तो वो तरीका कर लेना। एक घटना मैं आपको बता देता हूँ। एक व्यक्ति को क्रोध आता था बहुत ज्यादा, अपने बाप बेटे में कभी नहीं बनती थी, बाप बेटे में कभी नहीं बनती थी। छोटी छोटी बातों को लेकर के बहुत गुस्सा इतना आता था कि दोनों अगर बस चले तो दोनों एक दूसरे को, इतना गुस्सा आता था। बेटा एक दिन हमारे पास पहुंचा और कहा, महाराज हमें बहुत गुस्सा आता है और कभी कभी इतनी इच्छा होती है कि हमारे बाप में भी लगा ले दो चार खींच के, इतना गुस्सा आ जाता है, लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते, बड़ी मुश्किल। बोले अच्छा, मैंने बहुत अच्छी बात है, गुस्सा आना आ गया तो कोई बात नहीं है। हमने उसको गुस्से को ठंडा करने का रास्ता बताया। मैंने कहा जब तुम्हें गुस्सा आए तो कमरे में जाना, क्या करना? कमरे में जाना और एक तकिए के ऊपर अपने बाप का नाम लिखना, बहुत जोर, जितना गुस्सा आए उतना मारना चालू कर देना। बोले क्या बात कर रहे हो तुम लोगों को लगेगा मजाक होगा, मैं हकीकत बता रहा हूं। उस बालक ने 15 दिन की फॉर्मूला मेरा अपनाया और 16वें दिन आकर के वो कहता है, महाराज मेरा 50 वर्ष गुस्सा शांत हो गया है। क्या हुआ? क्या चमत्कार घटा? मैंने एक बात आपको बताई थी, जिसको गरिष्ठ भोजन हजम नहीं होता उसे वमन करना ही पड़ता है। समझ में आया? ये सिद्धांत है, या तो बचा जाओ या फिर वमन कर दो। दो रास्ते हैं, या तो ऊपर से निकाल दो या फिर नीचे से निकाल दो। नीचे से निकलेगा तो वो कुछ ना कुछ रस मज्जा आदि बना करके ही निकलेगा, वैसे नहीं निकलेगा। और ऊपर से निकलेगा तो जैसा खाया है उसके साथ में और भी मल आदि को लेकर के निकलेगा। दोनों जगह की सफाई है, लेकिन रास्ते दोनों में से कौन सा बनाना ये तुम्हारे हाथ में है। पहला रास्ता मैंने जो आपको बताया कि अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति से कहता हूं, मैं गारंटी के साथ में कह देता हूं, किसी से भी आपका नहीं बनता हो, किसी से रोज झगड़े होते हो, जिस व्यक्ति को देख करके क्रोध आता हो, अधिक से अधिक क्रोध आता हो, बस इतना सा काम करना, एक तकिए पे उस व्यक्ति का नाम लगा लिख करके, वो ज्यादा हो सके तो उसकी फोटो लगाओ। इतना पीटना कि तकिए की क्या तुम कहोगे महाराज हिंसा का रास्ता होता है। मैं हिंसा का रास्ता नहीं बता रहा, तकिया तो मेरे जीव है, उसमें का फर्क पड़ने वाला है, लेकिन भाव मारने के लिए हमें तकिया के अंदर धीरे धीरे करके क्या होता है मैं आपको बताता हूं। उसके भाव की परिवर्तितता होती है कि वो हिंसा करना कैसे छोड़ देता है, क्रोध करना कैसे छोड़ देता है। जब उसके मन में विचार आता है, वो कहता है अरे अपने पिता को जिसने मुझे पाला पोषा इतना बड़ा किया, मैं उससे मार रहा हूं। परिवर्तन ऐसा होता है जब तकिए की चिंदी उड़ने लग जाती है, तब उसे विचार आता है कि अरे जिससे मैं क्रोध कर रहा था, इस तकिए ने क्या बिगाड़ा मेरा? बताओ, इस तकिए ने कुछ बिगाड़ा है? मैं किसके ऊपर क्रोध निकाल रहा हूं? अपने आप अंदर से बोध होता है और वो इंसान क्रोध करना छोड़ देता है। पहला रास्ता दमन कर देना। समझ में आया? उल्टी कर दे। उल्टी करने के बाद में आप एकदम क्या होते हैं? फ्रेश होते कि नहीं होते? अच्छा लगता कि नहीं लगता? लगता है।
थोड़ी सी शांति अनुभव हो जाती है, उससे भी शांति का। दूसरा रास्ता जो है वो नीचे का रास्ता, पचन क्रिया, यानी कि उसको अपने पचा दिया, हजम करने की सामर्थ्य रखना चाहिए। तो दूसरा रास्ता जो, अगर आपको गुस्सा आ रहा है और बहुत ज्यादा क्रोध आ रहा है, उस जगह से हट जाना। क्या करना? उस जगह छोड़ देना। जिस व्यक्ति को देख करके आपको क्रोध आता है, उस व्यक्ति की शक्ल देखना बंद कर देना और उस व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचना चालू कर देना। क्या करना? उसके अच्छे गुणों को विचार करने लग जाना, उसके आपके ऊपर कितना उपकार किया है और कैसा कैसा उपकार किया है, उस बात को याद करने लग जाना। आप देखना वो हजम होने लग जाएगा, डाइजेशन होने लग जाएगा। क्या क्या डाइजेस्ट होगा तुम्हारा? क्रोध डाइजेस्ट होने लग जाएगा। और जैसे जैसे वो डाइजेस्ट होने लग जाएगा तो मल आदि के द्वारा वो बाहर निकल जाएगा। निकला तो बाहर ही है, अंदर नहीं रख सकते उसे, ध्यान रखना। निकालना तो बाहर ही पड़ेगा। अब कैसे निकालना है ये तुम्हें देखना पड़ेगा। डाइजेस्ट करके निकालना है या फिर जैसा आया है वैसा ही उसे बाहर निकाल ले। इसीलिए मैं कहता हूं क्रोध कभी भी, क्रोध करने के जो भाव हैं, कहने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। अरे भैया क्या होता है, हम गुस्से से कोई बात कहने जा रहे थे, उसी को प्रेम से कह दिया होता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। तूने अगर वही बात दिल से प्रेम पूर्वक कहती होती। लेकिन आजकल प्रेम की भाषा समझ में आती किसको है? आती क्या? प्रेम की भाषा समझ में आती क्या? जिसे प्रेम की भाषा समझ में आती है वो व्यक्ति कभी भी किसी के ऊपर क्रोध नहीं करेगा। इसलिए मैंने एक क्रोध रूपी भाव विपरीत, क्या कहा? अशुभता के भाव बता रहा हूं मैं आपको, जिससे आपका अशुभ कर्म का बंध होता है, शुभ का बंध नहीं हुआ है। इससे आपके इतने ऐसे ऐसे शुभ कर्म बन जाते हैं तो जब उदय में आते हैं फिर कहते हो यार हमने क्या बिगाड़ा था, सामने वाला व्यक्ति हमारे पर बिना किसी कारण ही गुस्सा कर रहा है। ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा देखा जाए हमने। जिस व्यक्ति से तुम कभी मिले नहीं, लेकिन जब अचानक वो तुम्हारे सामने आ जाता है और उसको देख के आपको गुस्सा आने लग जाता है, आपको देखकर उसको देख करके क्रोध उत्पन्न होने लग जाता है, उसको देख करके आपके भाव पर खराब होने लग जाती है। यही कारण है कि पूर्व का जो कर्म है वो कर्म इस भाव में उदय में आया और उदय में आने के बाद में पहले उसने तुम्हारा बिगाड़ा था, अब तुम उसका बिगाड़ने के भाव उत्पन्न कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं। विपरीतता की मैं जो चर्चा कर रहा था, विपरीत ज्ञान, विपरीत ज्ञान हमारा जो होता है, विपरीत ज्ञान कैसा होता है तो आपने देखा है भवन वासुदेवों को, सॉरी नरक में जाने वाले जो जीव कौन है, भूल गए, क्या नाम बताया था? देवों के जो लड़ाते असुर कुमार जाति के, असुर कुमार जाति के जो देव हैं उनको देखा है कभी? नहीं देखा। उनको ज्ञान तो दिखता तो सब सीधा सीधा है, उन्हें दिखता तो सब सीधा सीधा है, लेकिन उसका अर्थ जो है विपरीत लगाते हैं। क्या लगाती है पता है आपको? बाप बेटा गले मिल रहा था, मनुष्य पर्याय में थी तो बाप बेटा गले मिल रहा था और वो देव जाकर के शिव कुमार के देव उन्हें बताती, देख इतना गले नहीं होता, इतना गला दबा रहा था, ये तुझे मारने के भाव रख रहा था, ये तुझे दबाने के भाव रख रहा था, ये तेरे प्राण लेने के भाव रख रहा था। ऐसे मिला करके वो उसमें झगड़े क्या कराते?
आप उसमें लड़ाती रहती हैं। हम लोगों के अंदर में भी विपरीत ज्ञान आ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि जो विपरीत ज्ञान की बुद्धि तुम लोग लगाते हो, वहां ये नहीं कहते हो कि हम अगर महाराज अगर कहीं बैठे छत पर बैठे थे और दूसरे दिन आकर के नीचे पहले मंजिल पर बैठ गए, तो ये दिमाग बुद्धि नहीं लगा महाराज नीचे क्यों बैठे हैं, ये बुद्धि लग रही है। ये नहीं कह रहे कि भैया तुम हम लोगों को ऊपर चढ़ना नहीं होता था, महाराज तुम्हारे बीच में बैठ गए, या महाराज हम लोगों से ऊपर चढ़ना नहीं आता तो प्रवचन देने के लिए महाराज तुम्हारे पूजा मंडप में बैठे हैं, पूजा कर, इधर तुम्हारी पूजा चल रही है, इधर महाराज के कान, महाराज के नहीं तुम लोगों के कान इधर पूजा में स्वाहा स्वाहा चल रहा है। ये क्योंकि तुम लोगों की वजह से महाराज यहाँ प्रवचन देने के लिए आए हैं कि भैया चलो मंदिर में ही कम से कम 4 लोग 10 लोग 20 लोग 50 लोग जितने बैठे कम से कम इनके कान में जिनवाणी के कुछ शब्द पड़ेंगे, वो पॉजिटिव नहीं देख रहे हैं। अरे महाराज आधा घंटा बड़ा टाइम खराब कर देते हैं, वो उल्टा देखते हैं। विपरीत ज्ञानियों को बताओ वो फिर क्या करता है, अपनी पूजा करता, अपनी माला फेरता, और क्या हुआ क्या हुआ, वो अपनी माला करता, अपनी पूजा करता, अपनी सुहा करता और चलता बनता। ये उसके समझ में नहीं आया कि जिनवाणी का श्रवण चल रहा है, जिनवाणी का ज्ञान चल रहा है, जहां जिनवाणी की वर्षा हो रही है वहां पर 2 मिनट बैठ करके श्रवण कर ले, क्योंकि उसका पुण्य है ही नहीं है, उसका इतना बुद्धि नहीं है, उसको इतना समय ज्ञान ही नहीं है, क्योंकि उसका ज्ञान तो हमेशा विपरीत है, उसका ज्ञान तो हमेशा उल्टा ही है। क्योंकि उसके उल्टा क्या है, मैं जो कह रहा हूं मैं कभी कभी शुद्ध कह रहा हूं, मैं नहीं और मेरा कोई कहना नहीं है, आचार्य कुंद स्वामी ने जो कहा है बस मैं आपको तो ट्रांसलेशन करके बता रहा हूं, क्योंकि उनकी भाषा आपकी समझ में ना आई, मैं सिर्फ इतना ही कर रहा हूँ, ट्रांसलेट पोस्टमैन का काम कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है मेरा। ये तीर्थंकरों की वाणी है, आचार्यों ने लिपिबद्ध करे, उस लिपिबद्ध को आपकी अपनी भाषा में समझाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, बाकी कुछ नहीं। तो मैं आपसे जो चर्चा कर रहा था विपरीत ज्ञान की, तो विपरीत ज्ञान इसी प्रकार से लगाया जाता है। एक बच्ची ने आकर के हमारे पैर छू लिए, क्या हुआ, एक बच्ची ने आकर के हमारे पैर छू लिए, तुम्हारा देह क्या होगा, क्या होगा बताओ, हाँ क्या सोचोगे तुम लोग, हाँ क्या सोचोगे। और मैंने उसे प्यार से उसे आशीर्वाद दे दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, देखने वाले की दृष्टि विपरीत ज्ञान की मैं चर्चा करता हूं। जो अज्ञानी है, जिसका विपरीत ज्ञान है, वो तो कहेगा अरे बहुत गलत किया, स्त्री ने महाराज को छूना नहीं चाहिए। मेरी माताओं ये बताओ, तीर्थंकरों को जन्म क्यों दिया तुमने, बताओ बताओ क्यों जन्म दिया तुमने, हमको जन्म क्यों दिया बताओ। और तुम जिस स्त्री पर्याय में बैठी हो, तुम भी एक न एक दिन पुरुष पर्याय में थे कि नहीं थे, ये भी बताओ, थे कि नहीं थे, हाँ थे कि नहीं थे, बताओ, हाँ थे ना। अरे तुमने मनुष्य हो, पुरुष पर्याय हो, चाहे स्त्री की पर्याय हो, ये पर्याय अनंत बार धारण की है। पुरुष वेद, स्त्री वेद, स्त्री पर्याय, पुरुषक वेद आदि जो है अनंत बार तुमने धारण की है। और जीवात्मा तुम्हारे अंदर भी वही है और मेरे अंदर भी वही है, मात्र भेद है कि पुद्गल का, आत्मा का कोई भेद नहीं है। तुमने स्पर्श किसका देखा, शरीर का स्पर्श के स्पर्श मान बैठे, तुमने ये विचार नहीं किया कि आज ये बच्ची कितनी बड़ी धन्य हो गई कि आज मुनिराज के चरण छूने को से मिल गए, ये नहीं विचार किया। ये किसी ने विचार ये कहीं नहीं सोचा कि बच्ची कितनी धन्य हो गई, इसकी स्त्री पर्याय कितनी धन्य हो गई कि इसने आज मुनिराज के चरण छू लिए।
इसका स्त्री पर्याय का छेदन होना संभव है, क्योंकि हमारे आचार्य भगवंत कहते हैं कि वास्तविकता, लेकिन हम लोगों ने इसको अफवाह बना दिया है, अपवाद बना दिया है। और अपवाद इतना बड़ा अपवाद बना दिया है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं ऐसा मार्ग बना लेना, लेकिन किसी के भाव में किसी गलती से छू लिया तो हम उसे डांट करके क्या करोगे बताओ? अगर हम उस बच्ची को डांट दें या हम उससे चिल्ला दें या तुमने गलत किया है, तुमने ऐसा किया है, तुम्हें पाप लगेगा, यूं लगे, तो कल के दिन वो बच्ची बताओ मंदिर आएगी, महाराज के पास जाएगी? जाएगी क्या? हाँ, जाएगी? नहीं जाएगी ना। यही कारण होता है। तो अपनी प्रवृत्ति को बदलो, अपने ज्ञान को अच्छी तरीके से समझने का पुरुषार्थ करो। तो एक रास्ता बताया है, विपरीत मत लगाना, उल्टा मत लगा लेना। भाई किसी के बारे में आपको उल्टा पता भी चल जाए, मैं आपको और जो बताने जा रहा हूँ, तो भी उल्टे को उल्टा ही रहने देना। आप उसमें नमक मिर्ची लगाने की कोशिश मत करना। अगर तुमने ऐसा किया तो नुकसान किसी और का नहीं है, किसका है? किसका है? तुम्हारा ही है। ये अशुभ भाव है, इसीलिए मैंने आपको विपरीत ज्ञान की प्रवृत्ति बताई। इसके बाद में कहते हैं पक्षपात। क्या होता? पक्षपात। पक्षपात का मतलब बेटे को कम सामान मिला, बेटे को भरपूर दे दिया, क्या हुआ? पक्षपात। और पक्षपात हमें करते कौन? हम कुछ नहीं है करने वाले, एक और मैं और बताने जा रहा हूं। दो व्यवस्था समझना, बेटी को हमने कम पढ़ाया और बेटी को हमने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दिया, या बेटी को हमने बहुत सारा दहेज में द्रव्य दे दिया, बेटे के लिए हमने कुछ भी खर्चा नहीं किया। अब बेटे को लगता क्या है कि मेरे पिता बहुत गलत काम कर रहे हैं। देखो बहन के लिए तो इतना सब कुछ लाड़ प्यार करते हैं, सब लोग करते हैं, और बेटे को मुझे तो कोई पूछते नहीं है। ये पक्षपात होता है। जब पक्षपात होता क्यों है, अब मैं आपको बताता हूँ। तुमने किसी जीव के साथ जो पक्षपात किया था, वो पक्षपात रूपी कर्म का जब उदय में आया है, तो आज वो पक्षपात तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? वो पक्षपात तुम्हारे साथ हो रहा है। और यही पक्षपात जब होता है तो अपने परिणामों को बिगाड़ना नहीं, अपने परिणामों के बारे में संभालना कि भैया मैंने तो पूर्व में जो बांधा था शुभ कर्म, उस कर्म की बदौलत होकर के मुझे जो कुछ भी मिल रहा है या भुगत रहा हूं, या जो कुछ भी मेरी परेशानियां हो रही हैं, लेकिन अब मुझे समता भाव पूर्वक, शांति के भाव पूर्वक सहन करना होगा। किसी से कोई भी किसी प्रकार का दोषारोपण नहीं लगाना होगा। और जब दोषारोपण लगाना बंद कर दोगे तो तुम्हारे नवीन कर्म नहीं बनेंगे। और अगर तुम दोषारोपण लगाते हो, देखो मेरे बाप कहते हैं बेटी को, बहन को इतना अच्छा लल्ला पढ़ा करके लाड़ा प्यार करता है, जो मांगना सो मिल जाता है, और हम मांग मांग के। तो तुमने अगर दोषारोपण लगाया तो और उल्टा डबल कर्म का बंद कर लिया, और दोषारोपण नहीं लगाया, शांति पूर्वक अगर अपना कार्य करते रहे तो ध्यान रखना आपके कर्मों की रचना हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं आपसे चर्चा कर रहा था। आगे की वास्तविकता में समय घड़ी कुछ कह रही है, मैं यहीं पर थोड़ा सा